और आज फिर उन्होंने बिलाखिर कह लें कि मीडिया के सामने धोती खोल के रख दिया और बिजली के बिलों से परेशान लोगों के लिए इस वीडियो में खुशखबरी है। उसके बाद इमरान खान सब पछताते रहे और फिर उनको चीज़ें महंगी पड़ी जब वीडियोस आई और इंटेलिजेंस के लोगों ने चीज़ें रिकॉर्ड की ऑडियोज और फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने शोर मचाया। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे। तो ये अपने ही खोदे हुए गड्ढे के अंदर बुरी तरह फंस चुके हैं। 1 जनवरी को बानी पीटीआई का निकाह हुआ और 7 जनवरी को निकाह से इनकार किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि साबिक वज़ीर आज़म ने झूठ क्यों बोला। ये कौन बैठ करके करवा रहा है, किसको इमरान खान साहब के जो है वो इखलाकी हीरो के होने से इस वक्त तकलीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। आज से कम गवर्नमेंट ने अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली और अपने ही खोदे हुए गड्ढे के अंदर जो है वो बुरी तरह जाग रहे हैं और यूं कह लें कि पंजाबी में कहते हैं मुंह भरने जा डिगे। और किस तरह आज इन्होंने अपनी तमाम जो इज़्ज़त है वो तमाम चीज़ें जो एजेंसियों के यहाँ गिरवी रखवा दी है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये क्या मामला है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, ख़ावर मानिका इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, यूँ कह लें कि मीडिया के सामने आपको पता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है और आज फिर उन्होंने बिलाखिर कह लें कि मीडिया के सामने धोती खोल के रख दी है अपने। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर है, आपको पता है कि इस वक्त बिजली के बिलों से लोग बड़े परेशान हैं और बिजली के बिलों से परेशान लोगों के लिए इस वीडियो में खुशखबरी है। लेकिन सबसे पहले जो हुकूमत अपने ही खोदे हुए गड्ढे के अंदर फंस गई है उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ना से कम आपको याद होगा ये मामला है ऑडियो रिकॉर्डिंग का और ये अब जो ऑडियो वाला मामला चला था इसके ऊपर आपको याद होगा कि एक बार रिकॉर्डिंग वाला कॉल्स रिकॉर्डिंग वाला जो है वो इमरान खान से भी जब सवाल किया गया था तो उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि जनाब नहीं ये तो बड़ा अच्छा करते हैं, इससे मेरी सिक्योरिटी और ये और वो मामला। तो आज वही गलती सेम जो है वो उसके बाद इमरान खान सब पछताते रहे और फिर उनको चीज़ें महंगी पड़ी जब वीडियोस आई और इंटेलिजेंस के लोगों ने चीज़ें रिकॉर्ड की ऑडियोज़ और फिर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने शोर मचाया। अब वही गलती पाकिस्तान मुस्लिम नून वाले कर गए। गलती कैसे कर गए? सबसे पहले तो आप ये जो मरियम नवाज साहिबा उनका ये क्लिप सुने जिसमें वो चीखें मार रही हैं एक ऑडियो आने के ऊपर, फिर आपको समझ आएगी कि किस तरह जनाब ये अपने ही खोदे हुए गड्ढे के अंदर बुरी तरह फंस गए। ये क्लिप ज़रा मरियम नवाज साहिबा का सुनो। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ, किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे। वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई, उसने उसको क्यों ऑन एयर किया। पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँ। नाज़रीन, हम आपने मरियम नवाज साहिबा का ये क्लिप सुना जिसमें कह रही है कि जनाब क्यों हमारी ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड की गई। अब ये है कि इन्होंने नाज़रीन आज गवर्नमेंट ने जो है वो कॉल्स रिकॉर्डिंग का इख्तियार दे दिया है एजेंसियों को। अब ये कह लें कि अपने ही खोदे हुए गड्ढे में ये फंसेंगे। आज तो इन्होंने इमरान खान की तरह उनको इजाज़त दे दी है कि जनाब ये 18 ग्रेड का जो ऑफिसर है और उसकी समरी मंजूर कर ली है काबीना ने कि ये जनाब रिकॉर्डिंग करेंगे और मुल्क के वसी तर मफादात में व्हाट्सअप कॉल्स मैसेज तमाम की जो है वो निगरानी करेंगे। और अब नाज़रीन यही चीज़ें जो हैं जब कल को इनके सामने आएंगी, जब आज इनकी कॉल्स रिकॉर्ड की जाएंगी और आज इन्होंने इख्तियार दे दिया जिसको ये चैलेंज भी नहीं कर सकेंगे, तो जनाब फिर जो है इन्होंने रोना है। मरियम नवाज़ ने भी रोना है, शहबाज शरीफ ने भी रोना है, बिलावल ने भी रोना है, जरदारी ने भी रोना है। तो ये अपने ही खोदे हुए गड्ढे के अंदर बुरी तरह जो है फंस चुके हैं और बहुत बड़ी गलती की है। मेरा ख्याल है ये इख्तियार नहीं होना चाहिए किसी की, प्राइवेसी है। और जनाब उसके बाद बहुत सी इसके ऊपर मीम्स बन रही हैं, यानी कि आप भी वो जो जानू मानों से बात करते हैं अब वो भी ज़रा एहतियात से बात करें कि जनाब उनको ISI भी सुन रही है कि उधर जनाब आप रात में लगे हुए हैं और किसी के साथ या वैसी वैसी बात कर रहे हैं, तो वो जनाब ये एक मामला है और ये बड़ी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर इस गवर्नमेंट को पछताना जो है वो पड़ेगा। अब नाज़रीन बिजली की खबर पे आने से पहले जो है वो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके ऊपर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन
जो खावर मनका ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर आते हैं। नाज़रीन हम खावर मनका आपको पता है कि जिस तरह वो कर रहे हैं, जिस तरह आज उन्होंने अपीलें भी दायर की, मुस्तरद कर दी गई कि जनाब ये जो अपीलों का फ़ैसला और इसको जो है इल्तवा का शिकार किया गया, डिले किया जाए, जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलों का फ़ैसला कर रहे हैं इमरान खान और बुशरा बीबी का, उसको कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है क्योंकि उनके अंदर जो है कोई गैरत वाली बात तो रही नहीं है, गैरत का मादा तो खावर मनका साहब के अंदर नहीं है आज। और जो बची कुछ ही जो धोती खोलने से मुराद जो मेरी है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जनाब आज उन्होंने खुल करके जो है वो चीज़ें मीडिया के ऊपर, पहले तो अदालत के अंदर जो चीज़ें चलती थी, मीडिया के ऊपर भी चीज़ों को डिस्कस किया। नाज़े कम उन्होंने कहा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका कहना था कि 14 नवंबर को मैंने बुशरा बीबी को तलाक दी, बुशरा बीबी के भाई को भी तलाक का इल्म नहीं था, बानिया पीटी के निकाह पर किसी ने नहीं पूछा, हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। उन्होंने कहा 4 साल से मुझे सोशल मीडिया पर बुरा भला कहा जा रहा था, हमने अपने ही खिलाफ बातों का कभी जवाब नहीं दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। 1 जनवरी को बानिया पीटीआई का निकाह हुआ और 7 जनवरी को निकाह से इनकार किया गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने झूठ क्यों बोला। बड़े हीरो का इखलाकी लेवल देख लें, यानी कि इतना प्रेशर है कि आप देखें कि ये कौन बैठ करके करवा रहा है, किसको इमरान खान साहब के जो है वो इखलाकी हीरो के होने से इस वक्त तकलीफ़ है। तो एक तो ये चीज़ें तय हैं कि खावर मनका की जो है वो डोरें हिलाई जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि खावर मनका का कहना था कि हमें ये मगरबी ममालिक की मिसालें देता है, अगर मगरबी ममालिक में ऐसा कोई काम हो तो लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं। झूठ बोलकर आज तक सफाइयाँ दे रहे हैं कि हम बहसीयत कौम किस तरफ जा रहे हैं। इद्दत को गलत बयानी करके छुपाया गया। और उन्होंने कहा कि अगर तलाक हो गई तो तो क्या बुरा था कि निकाह के लिए रुक जाते। बानिया पीटीआई ने 7 जनवरी को निकाह की तरदीद की, 18 फरवरी को दूसरी बार निकाह किया। आज उनके वकला की टीम मेहनत पर लगी कि 39 दिन की मुद्दत साबित कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने खुल करके आज मीडिया के सामने बोला कि वो मुझे बताएं जी, इसके लिए मेडिकल जो है वो बोर्ड बैठना चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो इसको साबित करें और कैसे जो है वो 39 दिन के अंदर इद्दत पूरी हो जाती है और 40वें दिन जो है वो आप उसके बाद निकाह कर लें। और उन्होंने कहा कि किसी ने उलमा से पूछा, शरीयत कोर्ट से भी मुशावरत नहीं की गई। बुशरा बीबी को ये साथ 28 साल गुजारे हैं। और उन्होंने कहा कि हार जाऊँ या जीतूँ फ़र्क नहीं पड़ता, इस्लामी कवानीन पर अमल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ ट्रोलिंग की जाती है। और उन्होंने नाज़रीन का एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि जब मैंने देखा कि हमारी इज़्ज़त को उछाला जा रहा है और मैंने फिर खुद इसको टेकअप किया। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो खुद धोती खोल रहे हैं अपनी, कि वो कहते हैं जब मैंने देखा कि जैसे आपको याद होगा एक और मदई थे जिसके बाद खावर मनका बने कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारी इज़्ज़त को उछाला जा रहा है, तो क्यों ना मैं खुद आकर के इन चीज़ों को देखूँ। भाई अगर आपको अपनी इतनी ही इज़्ज़त प्यारी थी तो आप बजाय उनको शटअप कॉल देने के उनको शटअप कॉल देते कि भाई हमारा मामला है, और उसके बाद अपनी इज़्ज़त आप बचाते। और अगर आप कहते थे कि जी मैं चुप रहा कि हमारी इज़्ज़त का मसला था जिस वजह से हम चुप रहे और अपने घरों की इस तरह की बातें नहीं लोग करते, तो उसके बाद आप उनको शटअप कॉल देने की बजाय आप मैदान में आ गए और हर चीज़ जो है वो आप खोलने लगे। आप अंदाज़ा लगाएं खावर मनका के मेंटल लेवल का। बल्कि साफ़ी ने उनको सवाल भी किया कि आपके पसीने आ रहे हैं, बड़े प्रेशर में लग रहे हैं और आप जो है वो इस वक्त काँप रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर है? तो मतलब काँप रहे थे खावर मनका और ज़बरदस्ती और प्रेशर से तमाम चीज़ें जो हैं वो उनसे करवाई जा रही हैं। उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, कुछ सहाफ़ियों की जानिब से इस वक्त उनके ऊपर तनकीद की जा रही है और पीछे रह नहीं गया। ये बदतरीन मिसाल है पाकिस्तान के अंदर इस तरह के केस की जो खावर मनका ने स्टेप किया, और तारीख़ में स्याह तरीन अल्फाज से जो है वो खावर मनका को याद रखा जाएगा। तो नाज़रीन हम अब आते हैं जो बिजली के मामलात हैं, जो रिलीफ़ दिया जा रहा है बिजली के बिलों से। आपको पता है कि इस वक्त लोग बड़े परेशान हैं और इस वक्त जनाब समझ नहीं आ रही, जो कि एक जायज़ चीज़ भी है। लोग अपनी बेटियों की बालियाँ बेच करके बिल पे कर रहे हैं और इस वक्त जो गरीब है वो बिजली के बिलों की वजह से उनका जीना मुहाल हो गया। जो एक वक्त की रोटी खा रहा था वो भी उससे जो है वो छिन गई। तो आज नाज़रीन काम उनके लिए एक अच्छी खबर है 94% लोगों के लिए, ख़ासकर गरीब लोगों के लिए, कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से नाज़रीन काम 200 यूनिट्स तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 से लेकर के 200 यूनिट्स तक, यानी कि उनका 50, 100 और 200 तक यूनिट्स हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि जनाब एक तो जो उनके हवाले से जो उनकी बिजली टैरिफ बढ़ाया गया था, जो बिजली यूनिट में इजाफा किया गया था, वो वापस ले लिया गया। यानी कि पुराना
रहे और 3 माह के लिए उनको रिलीफ दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 माह के बाद मौसम बेहतर हो जाता है तो बिजली का यूज़ जो है वो कम हो जाता है। इसके लिए नाज़िम उन्होंने 50 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तसस की है, और जनाब उन्होंने कहा कि हमने ये 50 अरब रुपए अपने डेवलपमेंट फ़ंड से निकाला है, और उनका कहना था कि हमने आम आदमी का भी ख्याल रखना है, और IMF को भी ऑन बोर्ड रखा और उनको बताया कि हम ये करने जा रहे हैं। आज हमने 50 अरब रुपए मुख्तसस किए और 94% घरेलू सार्फिन को 4 रुपये से 7 रुपये फ़ी यूनिट का फ़ायदा होगा। इसके बाद ये मौसम बदलेगा और गर्मी का जोर टूटेगा, जैसे मैंने आपको बताया। और उन्होंने कहा कि आइंदा रिलीफ के लिए ज़रूरी है कि करप्शन को ख़त्म किया जाए। बरकैफ ये एक बड़ा रिलीफ है जो उन्होंने ये कह लेंगे एक तरह की सब्सिडी है जो वो देने जा रहे हैं, और 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले को 94% जो सार्फिन है उनको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये नाज़िम अब तक की हम अपडेट्स के लिए आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा ख्याल पाकिस्तान।